हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी हाल ही ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन आया है और ग्रुप 3 का जो नोटिफिकेशन आया है वैसे कुछ फील्ड उसमें तकनीकी हैं, मतलब जो इन्होंने इंजीनियरिंग की है उनके लिए है, बाकी कुछ नॉर्मल भी हैं। वो उसकी जानकारी देने से पहले मैं ये बताती हूँ कि देखिए बिल्कुल समय पर नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं आपको कैलेंडर का एक बारी बता देती हूँ कि जो कैलेंडर है उसमें इसके बारे में कहाँ पे दिया गया है। देखिए, समूह टी उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु परीक्षा अगस्त 2024 में 1 अगस्त कल हुआ है और आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। समूह 3 उपयंत्री एवं समकक्ष पदों हेतु परीक्षा, तो ये अगस्त में आ चुका है। और क्योंकि उन्होंने कैलेंडर लेट जारी किया था तो ये थोड़ा सा डिले हो गया। अभी थोड़े थोड़े दिन के बाद 5 से 10 दिन बाद वर्ग 2 का आ जाएगा। 5 से 10 दिन बाद आपका महिला बाल विकास पर्यवेक्षक का आ जाएगा। इसके अलावा जो आईटी होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की, ये आ जाएगा। समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 एवं अन्य समकक्ष हेतु परीक्षा, मतलब ये जो सारे नोटिफिकेशन है ना 5-5 10-10 दिन के अंतर्गत आने वाले हैं। आप लोग अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि अरे क्या हुआ, अभी कैलेंडर निकाला है कुछ नहीं, तो भाई उन्होंने कैलेंडर अभी ही निकाला है जुलाई में। अब जुलाई में अगर उन्होंने कैलेंडर निकाला है तो वो उन्होंने कुछ सोच कर निकाला होगा, क्योंकि जो जो वैकेंसी का उनके पास ऑर्डर होगा, जो उनके पास हाथ में होगी, जो जो वैकेंसी जिनकी पोस्ट उनके पास आ गई होगी जीएडी द्वारा, वो उन्होंने उसका कैलेंडर जारी कर दिया था। अब वो धीरे धीरे उसका नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये जो परीक्षा है ये है क्या, सुपरवाइज़र एग्ज़ाम वाले बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो स्पेशली इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि समय आपके पास बहुत कम है। अगस्त आ चुका है, अभी आप लोगों का राखी में भी समय चला जाएगा। अब बचा अकेला क्या आपके पास सितंबर और 1 अगस्त। अक्टूबर में कब एग्ज़ाम करवा दें, मिड में करवा दें, एंड में करवा दें, कब करवा दें, और लास्ट में रिवीजन ही होता है, लास्ट में पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए सितंबर तक अपने सारे टॉपिक निपटा दीजिए। कोर्सेज चल रहे हैं मेरे चैनल पर, निःशुल्क कोर्सेज चल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है यूट्यूब पर वीडियो का, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उनको ज़रूर देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है नोटिफिकेशन आखिर। समुद्री उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु ये आवेदन आया है। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 5 तारीख है, 5 अगस्त से है, और 19 अंतिम तिथि है। सोच लो 15 दिन से भी कम दे रहे हैं अब आपको भरने के लिए। इतने 14-15 दिन में आपको फॉर्म भरना है। अनारक्षित के लिए 500 रुपये है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है। ये इसका फीस का है। इसका एग्ज़ाम 12 सितंबर से है। प्रथम और द्वितीय पाली इसकी अलग अलग होंगी। 7 से 8 बजे जो पहला वाला होगा, और दूसरा 12:30 से स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग समय होगा। और जो पहला पाली रहेगी 9 से 12 बजे तक रहेगी, और दूसरी 2:30 से 5:30 तक रहेगी। इस प्रकार 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। वही ये सभी वही चीज़ है। ये पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पूरा कैलेंडर बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। जो जानकारी मेन है वो मैं आपको इसमें, ये जो एग्ज़ाम अगर आपके लायक है तो वो मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। ये सबसे पहले ये जो भर्ती हो रही है ये तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए हो रही है। समूह 3 है और तृतीय कर्मचारी के लिए हो रही है। इसमें मांगा, इसमें एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो एक तो सब दो पेपर होंगे। एक तो संबंधित विषय के रहेंगे, और एक जो रहेगा सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति, इसका रहेगा, है ना। अब अर्हता क्या है इसमें, तो अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को, जो भी उससे शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता मांगी है वो उसके पास होना आवश्यक है। क्या मांगी है वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। आयु सीमा कितनी है, आयु सीमा 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है। और जो होमगार्ड है, शासकीय सेवा है में है, महिला अभ्यर्थी हैं, महिलाएं इसमें 45 साल तक डाल सकती हैं। जो भी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं वो भी इसमें 45 वर्ष तक डाल सकती हैं। आयु सीमा की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। इसके अलावा 2 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा जैसे कि गृह पुलिस अधिकारी, जेल विभाग के कार्यपालक के लिए लागू नहीं होगी। ऐसी जो अधिकतम आयु है केवल जो लिखा होगा उनके लिए ही लागू होगी, लेकिन यह भी 45 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
अभ्यर्थी की आयु गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 है। SC ST पिछड़ा वर्ग स्वशासी कर्मचारी महिला इनके लिए 45 वर्ष है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मैं वगैरह बता देती हूँ आपको। ये आपको आरक्षण का पता ही, ST को 20, SC को 16, OBC को 27 और EWS को 10% आरक्षण है। इसके बाद ये डिसेबिलिटी का है, दृष्टिबाधित है और जिनकी कम दृष्टि है उनको भी आरक्षण दिया जाएगा 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले को 1.5%, इस प्रकार से। ये सबसे महत्वपूर्ण। टोटल कितनी पोस्ट हैं इसमें? तो टोटल इसमें 283 पोस्ट हैं और अनारक्षित की अगर सीधी भर्ती में बात की जाए तो 276 हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग में 5 हैं और संविदा भर्ती के लिए 2 पद हैं। इस प्रकार से ये टोटल 283 पद हैं। इसमें ये जो प्राथमिकता वाले विभाग हैं, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय विभाग, खनिज सर्वेक्षक, यांत्रिकी सहायक, यांत्रिकी तकनीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, इनकी ये वैकेंसी है। लोक निर्माण विभाग, बुंदेलखंड सहकारी विभाग, इनमें ये वैकेंसी निकली है। अच्छा, ये जो उपयंत्री है इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें 10 पोस्ट हैं। उपयंत्री में जो भी है उसमें भी 13% प्रावधिक रहेगा, ये भी याद रखिएगा। इसमें वही चाहिए सिविल में डिप्लोमा। सहायक मानचित्रकार के लिए एक ITI में ड्राफ्टमैन सिविल या वास्तुकला में डिप्लोमा होना चाहिए। जो सर्वेयर की जो वैकेंसी है उसकी टोटल 15 पोस्ट हैं। ITI में सर्वेयर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके प्रशिल्पी की जो वैकेंसी निकली है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी कुल 2 पोस्ट निकली हैं। खनिज सर्वेक्षक के लिए खनिज कर्म में डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक प्रबंधक की जो निकली है, सहायक प्रबंधक भी उपयंत्री संपदा एवं निर्माण है। इसके लिए भी आपको वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है। 20,000 इसकी अधिकतम सैलरी होगी। जो सीधी भर्ती उपयंत्र कार्यपालिक की निकली है उसमें 32,800 से पे स्केल शुरू है। 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो या और मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए होना चाहिए। यांत्रिकी सहायक उपयंत्री में भी यही मांगा है। वरिष्ठ तकनीशियन के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनमें या तो पॉलिटेक्निक किया हो या डिप्लोमा कोई भी कहीं से भी किया हो, वो मांगा है। सीधी भर्ती वरिष्ठ टेक्नीशियन में भी यही मांगा है। सीधी भर्ती कनिष्ठ टेक्नीशियन 21 पद हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इनसे डिप्लोमा मांगा है। ये इंजीनियरिंग के लिए टोटल पोस्ट इंजीनियरिंग के लिए बता रही हूँ, वो भी जितनी भी बता रही हूँ। कनिष्ठ तकनीशियन की निकली, इसमें भी इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल डिप्लोमा मांगा है। सीधी भर्ती बैकलॉग टेक्नीशियन, इसमें भी वही इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मांगा है। सीधी भर्ती उपयंत्री सिविल्स, इसमें 14 वैकेंसी निकली हैं और मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में 3 वर्ष का डिप्लोमा इसमें मांगा है। ये पूरा जो सीधी भर्ती का है उसमें सिविल में ही डिप्लोमा मांगा है। और जो मैकेनिकल वाला है, विद्युत यांत्रिकी वाला, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से मांगा है। तो ये सारी वैकेंसी की जानकारी थी, ये प्रश्न पत्र की जानकारी थी। तो ये सारी जानकारी मैंने बता दी है। तो समय पर सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर, जो ग्रुप 4 की कर रहे हैं, ग्रुप 2 की कर रहे हैं, सुपरवाइज़र की कर रहे हैं, सारी तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।